एक लड़की भागती हुई ट्रेन के अंदर घुस जाती है। वो लड़की बुरी तरह कांप रही थी। उसके कपड़ों पर खून लगा था और उसके पैर पर किसी के दांतों के गहरे निशान थे, जैसे उसे किसी खूंखार जानवर ने काटा हो। उसी वक्त सुआन ट्रेन की खिड़की से बाहर स्टेशन पर एक खौफनाक मंजर देखती है। एक आदमी स्टेशन के एक कर्मचारी की गर्दन पर झपटकर उसे पागलों की तरह नोच रहा था। लेकिन इससे पहले कि सुआन किसी को कुछ बता पाती, ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल जाती है। ट्रेन के बाकी मुसाफिरों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस ट्रेन में वो सुकून से बैठे हैं, असल में वो मौत का एक चलता फिरता पिंजरा बन चुकी है। क्योंकि वो खून से लथपथ लड़की जो आखिरी वक्त पर ट्रेन में चढ़ी थी, वो अपने साथ एक ऐसा खौफनाक वायरस लेकर आई थी जो अगले चंद मिनटों में इस पूरी ट्रेन को एक खूनी नर्क में बदलने वाला था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी और वो जख्मी लड़की लड़खड़ाते हुए ट्रेन के वॉशरूम के पास पहुंचती है और फर्श पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगती है। उसके शरीर की नसें काली पड़ रही थी। तभी एक ट्रेन अटेंडेंट उसे फर्श पर तड़पता हुआ देखती है। वो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है और अपने वॉकी टॉकी पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए कॉल करने लगती है। लेकिन तभी वो तड़पती हुई लड़की अचानक बिल्कुल शांत हो जाती है। अटेंडेंट जैसे ही उसे देखने के लिए पीछे मुड़ती है, अगले ही पल वो लड़की एक खूंखार जानवर की तरह अटेंडेंट के ऊपर हमला कर देती है और उसकी गर्दन को अपने दांतों से बुरी तरह फाड़ डालती है। पास ही बैठे बेसबॉल टीम के कुछ लड़के ये खौफनाक नजारा देखकर सन्न रह जाते हैं। वो लड़की खून से लथपथ होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू होना था। जमीन पर गिरी वो अटेंडेंट कुछ ही सेकंड्स के अंदर अजीब तरह से ऐंठने लगती है। जब वो अपना सिर उठाती है तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और चेहरे की नसें काली पड़ गई थी। वो अटेंडेंट अब इंसान नहीं रही थी, वो एक खून की प्यासी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो तुरंत उठकर सामने खड़े बेसबॉल खिलाड़ियों पर पागलों की तरह हमला कर देती है। इस वायरस का असर इतना तेज था कि ज़ॉम्बी जिस इंसान को काट रहा था, वो इंसान महज 10 सेकंड के अंदर खुद एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जा रहा था। पलक झपकते ही ट्रेन के उस डिब्बे में खून की होली शुरू हो जाती है। देखते ही देखते पूरा डिब्बा ज़ॉम्बी से भर जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को कुचलते हुए पागलों की तरह ट्रेन के पीछे वाले डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। और अब यह मौत का सैलाब उस डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था जहां सियोक अपनी बच्ची के साथ सो रहा था। अचानक सियोक नींद से जागता है तो देखता है कि उसकी बेटी अपनी सीट पर नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए ट्रेन के गलियारे में आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि सामने वाले डिब्बे से सैकड़ों मुसाफिर पागलों की तरह चीखते हुए उसी की तरफ भाग रहे हैं। पहले तो लोगों को इस तरह बदहवास भागता देख सियोक कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये भगदड़ क्यों मची है। लेकिन जैसे ही वो भीड़ उसके पास से गुजरती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सियोक की आंखों के सामने एक खूंखार ज़ॉम्बी ट्रेन अटेंडेंट को पीछे से बुरी तरह काट लेती है। सियोक खौफ से यह सब देख ही रहा था कि कुछ ही पलों में वो अटेंडेंट भी तड़प कर एक खूंखार दानव में बदल जाता है और सीधे सियोक की तरफ दौड़ने लगता है। तभी सियोक की नजर वॉशरूम के पास खड़ी अपनी बच्ची सुआन पर पड़ती है, जो उस खौफनाक मंजर को देखकर पूरी तरह सुन्न हो गई थी। ज़ॉम्बीज़ का झुंड बस उस तक पहुंचने ही वाला था। तभी बिना एक भी पल गवाए सियोक अपनी बच्ची को गोद में उठा लेता है और जान बचाने के लिए ट्रेन के पीछे वाले डिब्बों की तरफ पूरी ताकत से भागना शुरू करता है। खूंखार दानवों का वो खूनी झुंड अब पागलों की तरह उनके पीछे भाग रहा था। अगर सियोक जरा सा भी लड़खड़ाता तो उनका भी वही अंजाम होता जो बाकी मुसाफिरों का हो रहा था। भागते भागते वो किसी तरह एक सुरक्षित डिब्बे तक पहुंच जाता है जहां पहले से कुछ मुसाफिर मौजूद थे। सियोक तुरंत उस डिब्बे के अंदर घुसता है और एक बेहद स्वार्थी इंसान की तरह तुरंत उस कांच वाले दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। जबकि ठीक उसके पीछे सैंग नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ अपनी जान बचाकर उसी दरवाजे की तरफ भाग रहा था। वो प्रेग्नेंट औरत कांच के बाहर से सियोक से दरवाजा खोलने की मिन्नतें करने लगती है, लेकिन सियोक अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के डर से दरवाजा नहीं खोलता। अपनी आंखों के सामने इस खौफनाक मंजर को देखकर छोटी सी सुअन अपने पिता को कहती है कि वो दरवाजा खोलकर उनकी मदद करे। अपनी बच्ची की इस बात को सुनकर सियोक को अंदर से एक झटका लगता है और वो एकदम आखिरी पल में दरवाजा खोलकर उन दोनों को अंदर ले लेता है। और इससे पहले कि वो खूंखार दानव अंदर घुस पाते, वो उस कांच के दरवाजे को जोर से बंद कर देते हैं। अगले ही पल दर्जनों ज़ॉम्बीज़ का वो खूनी झुंड पागलों की तरह उस कांच के दरवाजे से आकर टकराता है। वो दानव अपने खून से सने चेहरों को उस कांच पर रगड़ रहे थे और अंदर आने के लिए पागलों की तरह दरवाजा पीट रहे थे। ट्रेन के अंदर मौजूद लोग जल्दी से उस कांच के दरवाजे पर न्यूज़पेपर चिपका देते हैं और जैसे ही वो कांच पूरी तरह ढकता है, वो खूंखार ज़ॉम्बीज़ अचानक बिल्कुल शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद न्यूज आती है कि यह जानलेवा वायरस देश के लगभग सारे बड़े शहरों में फैल चुका है और हर तरफ खून खराबा और तबाही मची है। तभी ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है कि यह ट्रेन अब सीधा डेजॉन स्टेशन पर रुकेगी।
मुसाफिरों को बताया जाता है कि उनकी हिफाजत के लिए वहां पहले से ही सेना तैनात कर दी गई है। यह सुनकर सब एक गहरी राहत की सांस लेते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन डेजॉन स्टेशन पर पहुंचकर रुकती है। मुसाफिर डरते डरते ट्रेन से उतरना शुरू करते हैं, लेकिन बाहर का नजारा कुछ और ही था। पूरा का पूरा स्टेशन बिल्कुल खाली और वीरान पड़ा था। वहां ना कोई आर्मी थी और ना ही कोई स्टाफ। वो लोग डरे हुए कदमों से स्टेशन के बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो आर्मी उन्हें सुरक्षित करने आई थी, असल में वो पूरी की पूरी बटालियन अब खून की प्यासी ज़ॉम्बीज में बदल चुकी थी। वो सैनिक पागलों की तरह चीखते हुए उन मुसाफिरों पर हमला कर देते हैं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए वापस ऊपर की तरफ भागने लगता है। स्टेशन में हर तरफ भयानक अफरा तफरी मच जाती है। देखते ही देखते दर्जनों लोगों को वो ज़ॉम्बी सैनिक बुरी तरह नोच कर मार डालते हैं। स्टेशन पर ज़ॉम्बी आर्मी के इस खौफनाक हमले के बीच ट्रेन का स्टाफ एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर वो यहां रुके तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो तुरंत ट्रेन लेकर वहां से निकलने का ऐलान कर देते हैं। स्टेशन पर बचे हुए मुसाफिर अपनी जान हथेली पर रखकर पागलों की तरह वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। जिसे जहां जगह मिलती है वो उसी डिब्बे में चढ़ने लगता है। इस भगदड़ में छोटी सी सू आन और सेंग की प्रेग्नेंट पत्नी ग्योंग किसी तरह भागकर ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ने में कामयाब हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ स्योक और सांग उन खून के प्यासे ज़ॉम्बी सैनिकों की भीड़ को रोकते हुए स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही फंस जाते हैं। उनके सामने ज़ॉम्बीज का पूरा सैलाब था। तभी उनके कानों में ट्रेन के चलने की आवाज आती है। सियोक और सैंग को समझ आ जाता है कि अगर ये ट्रेन छूट गई तो उनके परिवार ट्रेन में अकेले रह जाएंगे और वो दोनों बाहर इस ज़ॉम्बी आर्मी के हाथों मारे जाएंगे। इसलिए दोनों बिना एक भी पल गंवाए अपनी पूरी ताकत लगाकर चलती हुई ट्रेन के पीछे पागलों की तरह भागना शुरू करते हैं। ज़ॉम्बीज का वो खूनी झुंड भी उनके पीछे दौड़ रहा था। सियोक अपनी जान पर खेलकर आखिरी पल में चलती ट्रेन पर किसी तरह चढ़ जाता है, लेकिन भारी भरकम सेंग अब भी प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहा था और ज़ॉम्बीज उसके बिल्कुल पीछे थे। तभी सियोक एकदम आखिरी वक्त में सेंग का हाथ पकड़कर उसे ट्रेन के अंदर ले लेता है। डेजन स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन अब बुसान शहर की तरफ अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन असली खौफ तो ट्रेन के अंदर शुरू होने वाला था। स्वान और सांग की प्रेग्नेंट पत्नी जिस बोगी में चढ़े थे वो पहले से ही उन खूंखार ज़ॉम्बीज से भरी हुई थी। किस्मत से अब तक किसी भी दानव की नजर उन पर नहीं पड़ी थी। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग दबे पांव पास के ही एक टॉयलेट में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो आखिरी पल में अंदर से दरवाजा बंद कर रही होती है, अचानक एक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है और दरवाजे के बीच में अपना खूनी मुंह फंसा देता है। शोर सुनकर बोगी में मौजूद बाकी दानवों का पूरा झुंड भी पागलों की तरह उस वॉशरूम की तरफ दौड़ पड़ता है। अंदर से वो लोग अपनी पूरी जान लगाकर उस दरवाजे को बंद रखने की जद्दोजहद कर रही थी। तभी पीछे वाले सुरक्षित डिब्बे से संग अपनी पत्नी को फोन करता है। फोन उठाते ही रोते हुए उसकी पत्नी बताती है कि वो और स्वान बोगी नंबर 13 के वॉशरूम में फंसी हुई है और बाहर सैकड़ों ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर रखा है। यह सुनते ही सैंग और स्योक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लोग इस वक्त बोगी नंबर 9 में खड़े थे। बोगी 13 तक पहुंचने का मतलब था मौत के उन 4 डिब्बों को पार करना जो खून के प्यासे आदमखोर से पूरी तरह भरे हुए थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। स्योक और सांग अपने परिवार को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। वो दोनों अपनी जान की बाजी लगाते हैं और उन 4 डिब्बों को चीरकर अपने परिवार को बचाने का एक खौफनाक फैसला लेते हैं। वो लोग अपने हाथों पर टेप लपेटकर बोगी नंबर 9 का दरवाजा खोलते हैं और ज़ॉम्बीज की उस खूनी भीड़ में घुस जाते हैं। हर एक कदम पर खून के प्यासे दानव उन पर झपट रहे थे। वो अपनी पूरी ताकत से उन ज़ॉम्बीज को मारते और धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन दानवों की गिनती इतनी ज्यादा थी कि स्योक और सांग बुरी तरह थकने लगे थे। अब उनका बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन तभी मानो किस्मत ने उनका साथ दिया। ट्रेन अचानक एक अंधेरी सुरंग के अंदर घुस जाती है और अगले ही पल जो ज़ॉम्बीज खूंखार जानवरों की तरह उन पर हमला कर रहे थे वो बिल्कुल शांत होकर खड़े हो जाते हैं। ये अजीब नजारा देखते ही स्योक और सैंग को उन दानवों की सबसे बड़ी कमजोरी समझ आ जाती है। अंधेरे में ये ज़ॉम्बीज पूरी तरह अंधे हो जाते हैं और बिना आवाज सुने किसी पर हमला नहीं कर सकते। वो दोनों तुरंत इस बात का फायदा उठाते हैं। अब बिना कोई शोर किए उन खूंखार ज़ॉम्बीज के बगल से आगे बढ़ने लगते हैं। एक छोटी सी भी आवाज उनकी मौत का फरमान बन सकती थी। अंधेरे का फायदा उठाकर वो उन 4 डिब्बों को पार कर लेते हैं और आखिरकार बोगी नंबर 13 के उस वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं, जहां स्वान और सांग की प्रेग्नेंट पत्नी मौत के खौफ में अपनी सांसें रोक कर बैठी थी। अपने परिवार को जिंदा देखकर स्योक और सांग की जान में जान तो आ जाती है, लेकिन वो जानते थे कि असली जंग अभी बाकी है। उन्हें किसी भी हालत में अपने परिवार और वहां बचे कुछ लोगों को वापस उस सुरक्षित बोगी तक लेकर जाना था जहां बाकी मुसाफिर मौजूद थे। वो लोग ट्रेन के दोबारा किसी सुरंग में घुसने का इंतजार करने लगते हैं।
जैसे ही ट्रेन एक और अंधेरी सुरंग में घुसती है, वो सब अपनी सांसें रोककर उन खूंखार ज़ॉम्बीज़ के बीच से रेंगते हुए सुरक्षित डिब्बे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए जैसे तैसे वो लोग उस सुरक्षित डिब्बे के दरवाजे तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन तभी ट्रेन सुरंग से बाहर निकल जाती है। अचानक डिब्बे में तेज रोशनी फैलती है और वो खूंखार ज़ॉम्बीज़ उन्हें देखते ही पागलों की तरह चीखते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सैंग और स्योक तुरंत उन दानवों को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी लोग मिलकर सुरक्षित डिब्बे का दरवाजा खोलने के लिए जोर लगाते हैं। लेकिन अंदर बैठे उन स्वार्थी लोगों ने अपनी जान के डर से दरवाजे को अंदर से पूरी तरह लॉक कर दिया था। वो बाहर खड़े अपने ही लोगों को मौत के मुंह में देखकर भी दरवाजा नहीं खोलते। इधर ज़ॉम्बीज़ का दबाव बढ़ता जा रहा था। सेंग और स्योक अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कांच के दरवाजे को पकड़े हुए थे ताकि दानव अंदर ना आ सके। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी सेंग के हाथ पर काट लेता है। सेंग को समझ आ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। वो स्योक को कहता है, तुम जाओ, मैं इन्हें रोकता हूं। अगर मैं न बचूं तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। यह सुनकर स्योक की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। भारी मन से वो सेंग को वहीं छोड़ता है और पीछे मुड़कर अपनी पूरी ताकत से उस सुरक्षित डिब्बे का दरवाजा खोल देता है। स्योक और बाकी लोग किसी तरह अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पीछे छूट गया सांग। ज़ॉम्बीज़ की उस खूनी भीड़ में बुरी तरह मारा जाता है। सांग के उस बलिदान की वजह से स्योक और बाकी लोग उस सुरक्षित डिब्बे में घुस तो गए थे, लेकिन इंसानियत का सबसे घिनौना रूप अभी उनके सामने आना बाकी था। वहां पहले से बैठे स्वार्थी लोगों के दिलों में जरा भी रहम नहीं था। वो स्योक और बाकी लोग जो बचकर आए थे उन्हें उस डिब्बे में रुकने ही नहीं देते। उन्हें डर था कि कहीं ये लोग भी वायरस से इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए वो जबरदस्ती उन्हें अगली बोगी में भेज देते हैं और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। स्योक और उसके साथी अब अगली बोगी में सुरक्षित थे, लेकिन तभी उस स्वार्थी भीड़ के साथ एक ऐसा खौफनाक खेल होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन स्वार्थी लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत भी थी, जिसकी सगी बहन पीछे ज़ॉम्बीज़ वाले डिब्बे में ही छूट गई थी। जब वो औरत कांच के बाहर अपनी ही बहन को तड़पते हुए देखती है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि इन स्वार्थी लोगों के साथ जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। वो उस दरवाजे के पास जाती है और इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वो उन खूंखार ज़ॉम्बीज़ के लिए दरवाजा खोल देती है। अगले ही पल मौत का वो खूनी सैलाब डिब्बे के अंदर घुस आता है। चीख पुकार मच जाती है और देखते ही देखते वो सारे स्वार्थी लोग उन दानवों के हाथों बेदर्दी से मारे जाते हैं। स्योक और उसके साथी, जिन्हें उन लोगों ने बाहर निकाल दिया था, वो अगली बोगी के कांच से इस खौफनाक मंजर को चुपचाप देख रहे थे। जो लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को मरने के लिए छोड़ रहे थे, आज वही अपने घमंड और स्वार्थ का खौफनाक शिकार बन चुके थे। कुछ देर बाद ट्रेन ईस्ट डेगू स्टेशन पहुंचती है, लेकिन आगे पटरियों पर मलबा होने की वजह से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक था। स्योक अपनी बच्ची और सांग की प्रेग्नेंट पत्नी को ट्रेन से उतारकर एक दूसरे चालू इंजन की तरफ भागता है। तभी पटरियों पर एक धधकती हुई बेकाबू ट्रेन आकर टकराती है और एक भयानक क्रैश होता है। इस धमाके में स्योक बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी जान पर खेलकर उन दोनों को मलबे से निकालता है और भागकर उस चलते हुए आखिरी इंजन पर चढ़ा देता है। उन्हें लगता है कि मौत का सफर खत्म हो गया, लेकिन उस इंजन के अंदर पहले से ही एक शख्स मौजूद था जो वायरस का शिकार होकर एक खौफनाक ज़ॉम्बी में बदल रहा था। स्योक अपनी बच्ची को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है। इंजन के बाहरी हिस्से पर दोनों के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हाथापाई होती है। स्योक अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दानव को चलती ट्रेन से नीचे फेंक देता है, लेकिन इस खूनी जंग में स्योक को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उस ज़ॉम्बी ने स्योक के हाथ पर बहुत जोर से काट लिया था। स्योक अपने हाथ से बहते खून को देखता है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसका भी वक्त खत्म हो चुका है। कुछ ही मिनटों में वायरस उसके दिमाग पर कब्जा कर लेगा। स्योक जल्दी से अपनी बच्ची और उस प्रेग्नेंट महिला को इंजन के कैबिन में लेकर जाता है और उसे इंजन का ब्रेक लगाना समझाता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। स्वान फूट फूट कर रो रही थी और अपने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें न जाने की मिन्नतें कर रही थी। ये देखकर किसी का भी दिल दहल जाए, लेकिन स्योक को अपनी बच्ची को जिंदा रखने के लिए उससे दूर जाना ही था। वो रोते हुए उन्हें कैबिन के अंदर सुरक्षित लॉक कर देता है और लड़खड़ाते हुए ट्रेन के सबसे पीछे वाले हिस्से में चला जाता है। जैसे जैसे वायरस स्योक के शरीर में फैल रहा था, उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं। पूरी तरह एक दानव बनने से ठीक पहले स्योक को अपनी बच्ची के बचपन का वो खूबसूरत पल याद आता है जब उसने पहली बार स्वान को अपनी गोद में उठाया था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है और वो खुद को उस चलती हुई ट्रेन से नीचे गिरा देता है। एक बाप ने अपनी जान देकर अपनी बच्ची का सफर पूरा कर दिया था। आखिरकार वो इंजन बुसान शहर के बाहरी इलाके में एक लंबी सुरंग के पास जाकर रुकता है। सुआन और वो प्रेग्नेंट महिला पैदल उस अंधेरी सुरंग को पार करने लगती हैं। सुआन रोते हुए अंधेरे में एक गाना गाने लगती है, वही गाना जो उसने अपने पापा के लिए याद किया था।
सुरंग के दूसरी तरफ बुसान शहर की आर्मी तैनात थी। स्नाइपर ताने हुए सैनिकों को अंधेरे में परछाइयां दिखती हैं। वो गोली चलाने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्हें सुआन के गाने की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। आर्मी समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि जिंदा इंसान है और वो तुरंत दौड़कर उन्हें बचा लेते हैं। सियोक और संग का बलिदान बेकार नहीं गया। मौत की उस ट्रेन से आखिरकार 2 जिंदगियां सुरक्षित बुसान पहुंच ही गईं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।